हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, कल सपना का एक वीडियो आया है जिसमें कि वो रो रही हैं, ठीक है। और कैसे लोग हैं, मतलब लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और मतलब जहाँ तरस खाना चाहिए वहाँ उनको तरस नहीं है, ठीक है। बूढ़े माँ बाप के लिए, उनके लिए हमदर्दी है, ठीक है। और जो इंसान इतना सब कुछ फेस कर रहा है उसका कुछ नहीं है, वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे एक सिंगल मदर कैसे अलग रह के अपने बच्चों को अभी उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे उनके स्कूलों के चक्कर लगा रही है एडमिशन के लिए, ठीक है। और कैसे एक एक चीज़ अपने घर के लिए जोड़ रही हैं, मतलब वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। जहाँ दूसरी तरफ उनके जो सास ससुर है वो स्कूटी खरीद रहे हैं, नहीं मज़े से रह रहे हैं, तो उन पे तरस आ रहा है। वो बुज़ुर्ग हैं, वो बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनके ऊपर लोगों को तरस आ रहा है। और जो बेटा गया है वो उनका गया है, सपने का कुछ भी नहीं गया है, ना उनका पति गया है, ना उनके बच्चों के पापा गए हैं। बस जो भी दुख दर्द है वो केवल उनके सास ससुर को है, बस और किसी को नहीं है। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। किसी को यार इतना डीमोटिवेट क्यों करना कि आदमी मतलब ये बोलने पे मजबूर हो गया, परेशान हो गई। मतलब वो भी इतने परेशान हो गई हैं कि आखिरकार उन्होंने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहली बात तो वो अपना ही हक मांग रही थी, ठीक है, जो कि उन्होंने कमाया था, जो कि उनकी यूट्यूब की कमाई का जो पैसा था वो मांग रही थी, उनकी प्रॉपर्टी का नहीं मांग रही थी वो। और लोगों ने इतना ट्रोल करी, मतलब लोगों ने इतना ट्रोल किया उनको, तो उनको अपना जो अपना है ना, अपना पैसा, वो भी उन्होंने कह दिया ठीक है मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाए ऐसा पैसा जो किसी के जो है कैरेक्टर पे बात आ जाए। मतलब लोग अलग ही अफवाहें उड़ा रहे हैं कि तीसरी शादी करेगी इसलिए अलग हुई है, इसलिए प्रॉपर्टी चाहिए। यार कुछ तो सोच लिया करो। तीसरी शादी मतलब शादी कोई खेल है क्या? मतलब हद हो गई। मतलब हद तो तब होती है जब भी वो कोई ऑडियो क्लिप दिखाती हैं तो वो दोनों तरफ की बात दिखाती हैं, ठीक है, दोनों तरफ की बात सुनाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ की बात कट कर देती हैं और जो है उनकी ससुराल वालों की बात सुनाती नहीं। फिर भी लोगों को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता। जब सपना ने अपने ससुर की ऑडियो कॉल सुनाई थी तो उसमें क्लियर बोला था उन्होंने कि मुझे आपकी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैंने पैसा लगाया है। जो उनके 4 प्लॉट थे, मथुरा वाला घर था, मुझे वो वाला पैसा चाहिए बस। और उसमें भी उन्होंने कहा था अगर आप मथुरा वाला घर मुझे दे दो, उसका जो भी पैसा है वो मैं दे दूँगी। बल्कि उनका पैसा लगा हुआ है, उसमें ज़्यादा पैसा उनका ही लगा हुआ है। लेकिन नहीं, फिर भी लोगों को नहीं जज करना है कि तीसरी शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। शादी मतलब शादी कोई खेल थोड़ी ना होती है कि आदमी बस शादी ही करता रहेगा ज़िंदगी भर। और जो वो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो मथुरा वाला घर है वो कुछ टाइम में तैयार हो जाएगा और उसमें वो अकेले नहीं रहने वाले हैं, उनके साथ कोई और भी फैमिली है जो रहने वाली है। शायद जिसने ये सारा रायता फैलाया है शायद वो उसी का हाथ है, जो फैमिली उनके साथ रहने वाली है। यार हर किसी को बूढ़े माँ बाप, बूढ़े ये किस एंगल से वो आपको दुखी लग रहे हैं, कैसे क्या, आपने जाके देखो ना। शिवपुरी में आप जाके देखो, सपने ने पूरा एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ जाके देखो कितने वो दुखी हैं, कैसे क्या है। और उनसे भी जाके पूछो कि उन्होंने जो सपने दिए हैं उन्होंने उनके साथ क्या बुरा किया, तो आपको पता चल जाएगा। खाली ये थोड़ी ना कि आप बस कमेंट में आके भोंकने लग जाते हो। कमेंट लोगों को लिखने से मतलब है, हाथ चलाने से मतलब है, तो वहाँ जाके देखो ना, पूछो ना। उन्होंने तो बोल रखा है, उन्होंने तो पूरा एड्रेस दे रखा है कि भी जाके देखो और पूछो उनसे कि उन्होंने जो सपने दिए हैं उन्होंने उनके साथ क्या बुरा किया है। तो यार थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, किसी थोड़ी तो शर्म किया करो। वो हर एक चीज़ अकेले फेस कर रही हैं, चाहे बच्चों को लेके, चाहे घर को लेके, चाहे स्कूल को लेके, सब कुछ अकेले मैनेज कर रही हैं। फिर अपना काम भी करना है उनको यूट्यूब का। अगर वो नहीं करेंगी तो वो अपने बच्चों को शायद अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगी। और आप लोग इतना जो मेंटल उनको तकलीफ़ दे रहे हो ना, तो वो आदमी काम नहीं कर पाता है। इतना उनको नेगेटिविटी मिल रही है, ठीक है, इतना उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो वो ऐसे माहौल में वो काम कैसे कर लेगा, वो अपना नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग में हज़ार बातें घूमती हैं और लोग उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपने उनके मुंह से सुना तीसरी शादी के बारे में, या उनके परिवार के बारे, या उनकी फैमिली के मुंह से सुना कि वो तीसरी शादी कर रही हैं? किसी से सुना? बस अपनी मनगढ़ंत आप बस कहानियाँ अपने मन से ही सुना रहे हो। मतलब आपको सपनी जो है उनको वो बेचारी नहीं दिखती हैं।
मतलब आपको सपना दी बेचारी नहीं दिखती हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है अपनी, ठीक है, वो भी किराए पे रह रही हैं। और जो उनके ससुर है ना, उनके पास 3 घर हैं। एक शिवपुरी में है, एक उनका गांव में है, और एक मथुरा में जो तैयार हो रहा है उनका, जो कि ऑलमोस्ट तैयार है, और 1 साल के अंदर वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो सोचो। यार मुझे बहुत बुरा लगता है, एक इंसान आपको कितनी सफाई दे और कैसे दे, हर एक चीज़, वो छोटी छोटी चीज़ है उन्होंने वो दिखाई है। और आप उनके ब्लॉग पहले भी देखते थे, वो कैसे ससुराल में कैसे खुद खुश रहने की कोशिश करती थी, ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश करती थी, आपने देखा होगा। जब उनकी सासू माँ अपने बेटों को याद करके रोती थी, तो वो खुद अपने आंसू रोक के वो अपनी सासू माँ को गले लगाती थी। तो यार इतनी चीज़ नहीं दिखती है तुम लोगों को कि उन्होंने कितनी एडजस्टमेंट की है वहाँ अपने ससुराल में? नहीं, वो कैसे देखना, आपको तो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ यहाँ बोलनी है ना। हद हो गई कि और बस लोगों का मुंह चलाना है, कोर्ट में केस करती, सोशल मीडिया पर बोलने से क्या होगा। तो यार कोर्ट में केस करना कोई मामूली बात नहीं है, उसके जो केस है ना वो सालों साल पता ही नहीं कब तक चलते हैं, और उनके पास अभी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो कोर्ट के चक्कर लगाएं, ठीक है, अदालतों के चक्कर लगाएं, और उसमें भी उसका नतीजा कब तक आए वो पता नहीं है कुछ भी। अगर वो कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ने लगी ना, तो वो ना ही तो अपने बच्चों को पाल पाएंगी, ना वो खुद चैन से जी पाएंगी। और उनके पास इतना फालतू पैसा भी नहीं है, उनके सास ससुर के पास है, ठीक है, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी उनके पास है, और सपने के पास नहीं है। वो खुद एक रेंट के घर में रह रही है, ठीक है, अपने बच्चों को उनको सब कुछ करना है, पालना है, पोसना है, सब कुछ करना है। तो यार कल वो इतनी रो रही थी, उन्होंने लास्ट में यही बोला कि लोग मतलब मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जहाँ मेरे कैरेक्टर पे बात आए, कि मेरी बड़ी होकर जब लड़कियाँ देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी। तो उनका जो हक था उन्होंने वो भी छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, मैं आज के बाद अपना भी पैसा नहीं मांगूंगी। तो सबने ने कल बोल ही दिया कि जो मेरा पैसा है ना वो भी मैं नहीं मांगूंगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो मेरे कैरेक्टर पे बात लोग उठाएं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म करो। आपके घर में भी आपकी बहन, ठीक है, भाभी, माँ सारी हैं, और किसके साथ में क्या हो जाए उसका कुछ पता नहीं होता। तो प्लीज़ थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा आंखें खोल के देखो कि कहाँ क्या चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ी सी आंखें खोलो अपनी और देखो, सच्चाई देखो कि क्या सच्चाई है। आप किसी का फेवर मतलब कम से कम जो बात कायदे की है वो तो बोलो। अगर वो नहीं बोले तो आप अपना हक मांगो, आप ये करो, आप वो करो, आपने बताया नहीं, आपने ये चीज़ हमें नहीं बताई, और जब बताएं तो अपनी सिंपैथी लेने के लिए ये वीडियो बनाती है, व्यूज़ के लिए बनाती है। हद हो गई यार। मतलब कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है तो ये इन्होंने अपने व्यूज़ के लिए किया है, उनके घर वालों के व्यूज़ के लिए किया है। आज तक आपने देखा उनके घर वालों को कभी इन्होंने प्रमोट किया है कि कभी खुश नहीं रहेगी, अपने सास ससुर को दुखी करके कभी खुश नहीं रहेगी सपना। तो यार वो आपको किस एंगल से खुश दिखाई दे रही है? कौन इंसान है जो अपना घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके दर दर की जो ठोकरें खा रहा है, वो इंसान कैसे खुश रह सकता है? और जिसने इतने दुख देखे हो, 2 पति चले गए उनके, वो आदमी कैसे खुश रहेगा? वो चाहे उनको कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, वो लेकिन भैया ना, वो जो खुशी होती है ना, वो कभी शायद वो फील नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो पति के जाने का जो दुख होता है वो ज़िंदगी भर उनको रहेगा। तो कुछ तो यार सेंस की बातें कर लिया करो, इतना इंसान को परेशान मत करो कि वो मतलब टूट जाए अंदर से बिल्कुल। यार ये तीसरी शादी की बात मत किया करो। सपने ये बोले हैं, उनके घर वाले बोले तो चलो सही है, समझ में आता है। किसी ने कहीं कुछ भी कोई मतलब ही नहीं है तीसरी शादी का, और लोगों को भोगना है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वीडियो वो ध्यान से देखते नहीं हो, ठीक है, या सुनते नहीं हो। जब उनके ससुर का मतलब सपने ने जो कॉल की थी, ठीक है, एक तो वीडियो कॉल आया था उनका, और एक दिन सपने ने खुद कॉल की थी अपनी तरफ से। तो उन्होंने अपने ससुर से बोला था कि पापा जी मैं शिवपुरी आऊँगी। तो उनके जो ससुर है वो क्या बोलते हैं, क्यों आएगी, कि क्या लेने आएगी?
तो अगर कोई और इंसान होता ना तो वो ये बोलता ठीक है बेटा तू आ जा, इस बहाने हम अपने बच्चों को देख लेंगे, अपनी पोतियों को देख लेंगे, हम तुझे देख लेंगे। तो वो ये कहता, वो ये नहीं कहता कि क्यों आएगी। इसका मतलब वो लोग चाहते थे कि वो वहाँ से जाएं, उस घर को छोड़ दें। ये देखो ना वो क्या कह रहे हैं। अब इसमें बेचारा कौन हुआ? क्या वो उनका इतना हक नहीं है कि वो अपने घर वहाँ अपनी ससुराल जा सकें जहाँ वो शादी होके गई थी? फिर जब उन्होंने कहा कि मेरा कुछ जो सामान है कुछ रह गया है मैं वो लेने आऊँगी, तो उन्होंने कहा कि तू सब तो ले गई गाड़ी भर के, अब क्या लेने आएगी? बस आपको सुनाई देता है बेटा बेटा। बाकी आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो प्यार से गाली दे रहा है, अगर वो गुस्से में गाली दे रहा है तो वो गाली है, अगर वो प्यार से गाली दे रहा है आपको तो वो गाली नहीं है। वो केवल अपने कपड़े लेके गई थी जो कि उनके कोलैबोरेशन में मिलते हैं कपड़े, वो कपड़े लेके गई थी जिससे उनको अर्निंग होगी, जिनका उनको प्रमोशन करना है, तो वो कपड़े लेके गई थी। उनको ये कहना था कि बेटा सब कुछ तो तेरा है, जब तेरा मन हो, तेरा घर है, तेरा सब कुछ है, जब तेरा मन हो तब तू आ सकती है। लेकिन नहीं, वहाँ उन्होंने बोला नहीं तू क्या करेगी आके, यहाँ क्या करेगी, मतलब यहाँ आके क्या करेगी, तेरा तो कुछ है नहीं, तू तो सब कुछ ले गई, गोल्ड तो तेरा है ही नहीं। अगर गोल्ड उनका गोल्ड नहीं है तो फिर गोल्ड कहाँ है, किसका है? और तो यार थोड़ा तो मतलब सुना करो ध्यान से कि क्या बातें हो रही हैं। और उनकी सास ने भी जब उन्होंने बोला, सपने ने साफ बोला था कि जो राजवीर जी ने मुझे गिफ्ट की थी चीज़ें तो वो भी मेरी नहीं है। तो उनकी सास ने सीधे बोला कि नहीं वो भी तेरी नहीं है, उन पर भी तेरा कोई हक नहीं है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। अब तो आप लोगों को मिल गई ना शांति। सपने ने बोल दिया ना कि जो उनका भी पैसा है ना उनको वो भी नहीं चाहिए। अगर उनके कैरेक्टर पे बात आती है तो उनको वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं मांगेंगी अब। यार बहुत बुरा लगता है कि एक अकेली महिला है जो अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रही है, उनको अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नई लोगों को इसमें बीच में घुसना है और उनको डीमोटिवेट करना है। तो प्लीज़ सबसे पहले यार सपने को सपोर्ट करो, उनको इतना डीमोटिवेट मत करो कि वो टूट जाए अंदर से। थोड़ी तो इंसानियत दिखा लो, ये सोच के दिखा लो कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो उनके साथ अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो फिर आप जो अभी सोच रहे हो वही सोचोगे या वही बोलोगे? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।